संगत जी, मैं अपना 7th शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और जगह रिवील नहीं करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे फादर की तबीयत बीच में काफ़ी खराब हो गई थी और उन्होंने अ, वो बोलने लगे कि कहने लगे हमसे कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो अब मैं नहीं बचूंगा। संगत जी, ये सुनकर हम काफ़ी परेशान हुए और मेरे मॉम और भाई दोनों मेरे फादर को हॉस्पिटल ले गए। संगत जी, मैंने पीछे से अरदास की गुरुजी से कि मेरे फादर की तबीयत ठीक कर दो। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और थोड़ी देर में ही संगत जी मेरे फादर हॉस्पिटल से मॉम और भाई के साथ वापस आ गए। एंड डॉक्टर्स ने ईसीजी की जो नॉर्मल आई और बोला कि सिर्फ एंजाइटी थी, जिसके लिए एक मेडिसिन दी और डिस्चार्ज कर दिया। संगत जी, अ, तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी कि अरदास करते ही हमारी सुन लेते हैं और गुरुजी का इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, इसी तरह से मेरा एक और शुक्राना सत्संग भी है। मेरी मदर भी क्योंकि अब 60+ है तो उनको उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। संगत जी, लेकिन जब जब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक कर दो, तो गुरुजी मेरी अरदास सुनते हैं और मेरी मॉम की तबीयत को ठीक कर देते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे 2 शुक्राना सत्संग अभी और बचे हैं। अ, तो मेरा अब 9th शुक्राना सत्संग होगा। संगत जी, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, उसमें मेरे जो जनरल मैनेजर हैं, वो मेरे काफ़ी अगेंस्ट हैं। तो संगत जी, मेरे से कुछ दिन पहले एक ई फाइल में कुछ गलती हुई एंड इस पे मेरे जीएम ने मुझे और मेरे ऊपर 2 सीनियर्स के साथ बुला लिया। संगत जी, मेरे मन में आया कि गलती पर ये जीएम मुझे कुछ रिटन में मेमोरेंडम इशू ना कर दे, क्योंकि वो पहले से ही मेरे अगेंस्ट थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बचा लो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। जब मैं जीएम के पास अपने 2 सीनियर्स के साथ गई तो मैंने देखा उस दिन जीएम काफ़ी अच्छे मूड में थे और उन्होंने मुझे गलती के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला। और मेरे जो 2 सीनियर्स मेरे साथ गए थे, उन्होंने उन्हें तो थोड़ा बहुत कहा कि ऐसे कैसे आपसे गलती हो गई, पर ज़्यादा कुछ फटकार नहीं लगाई। और फिर मैं अपने सीनियर्स के साथ बाहर आ गई और ई फाइल में जो गलती थी, मैंने उसको ठीक करके वापस अपने सीनियर को भेज दिया। तो इस बचाव के लिए भी मैं गुरुजी का अ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा आखिरी सत्संग, जो मेरा 10वां सत्संग है, वो भी अ, मेरे ऑफिस का ही है। संगत जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ जो मेरे जनरल मैनेजर हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने जो मेरा काम, जो ऑफिस का काम है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो मेरे से अगेंस्ट हैं तो उन्होंने मेरा काम और बढ़ा दिया और एक और सेक्शन दे दिया जिसमें बहुत पेंडेंसी थी। संगत जी, पेंडेंसी उस सेक्शन में इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने मुझे फ्राइडे को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास बुलाकर बोला कि आपको ये काम पूरा करने सैटरडे संडे भी ऑफिस आना पड़ेगा। संगत जी, ऑफिस के 5 दिन बहुत हैं। सैटरडे संडे अगर और आना पड़े तो मतलब कि आपको पूरा हफ्ता ऑफिस आना है और हम नौकरी वालों को सिर्फ 2 दिन ही छुट्टी मिलती है। अगर उसमें भी 2 दिन की छुट्टी में भी ऑफिस जाना पड़े
तो बहुत दिक्कत होती है और हेल्थ भी बहुत डिटेरियोरेट होती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे सैटरडे संडे आने से बचा लो। संगत जी, अरदास के बाद मैं अपने कलीग के साथ सीनियर के पास गई और अ, जैसे तैसे मैंने और मेरे कलीग ने सीनियर को कन्विंस कर लिया कि हम दोनों के लिए सैटरडे संडे आना बहुत मुश्किल है। संगत जी, अ, म- मैंने अ, मैं बड़ी खुशी से बाहर आई जब मेरा सीनियर कन्विंस हो गया और मेरी अरदास गुरुजी ने रख ली और मैं सैटरडे संडे आने से बच गई। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।